अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का क्लास 9th का पहले चैप्टर का। जो चैप्टर का नाम है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास आती है मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, और हमारे पास इसका आइडिया पहले किसने दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिसेस का आइडिया हमें आर्थर कैले ने दिया 1856 में, जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है, और उसने अपनी बुक जो है थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस उसमें ये मैट्रिसेस का आइडिया दिया। मैट्रिसेस होते क्या हैं? व्हेन वी अरेंज रेक्टेंगुलरली अरेंज द रियल नंबर्स एंड एनक्लोज देम स्क्वायर ब्रैकेट देन फॉर्म्स अ मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? The rectangular formation of real numbers when enclosed square brackets। जब हम कुछ रियल नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, अब ये 2, 4, 5, 7, 9 ये हमारे पास रियल नंबर है और हमने इनको क्या किया, रेक्टेंगुलरली अरेंज करके स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब ये जो नंबर हमने यूज किए हैं इनको हम क्या कहते हैं? These numbers are called elements of matrix। Elements और member of the matrix। And इसके दो पार्ट हमारे पास होते हैं, एक को हम रो बोलते हैं और एक को कॉलम बोलते हैं। जब हम इन एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली देखते हैं, मीन के इस रुख में हम इनको देखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगी एक रो। इसको क्या नाम हम देंगे? एक रो का। और जब हम इसको वर्टिकली देखेंगे, मीन के अलोंग वाई एक्सिस देखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा एक कॉलम। ये हमारे पास क्या बनेगा? एक कॉलम बनेगा। और यही नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड करते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास किस ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो रो और कॉलम की डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? द नंबर व्हिच आर अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली इज कॉल्ड रो एंड द नंबर्स व्हिच अरेंज्ड वर्टिकली आर कॉल्ड कॉलम। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास m नंबर ऑफ रोज हो और n नंबर ऑफ कॉलम हो, देन m/n क्या कहलाता है? उसका ऑर्डर कहलाता है। सिमिलरली जैसे कि इस एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then m/n is called order of मैट्रिक्स। जैसे कि अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें, या इधर कोई एग्जांपल लिख लेते हैं, अ मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2, 4, 7, 3, 5, 9, तो इसका ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज कितनी है? इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं, बाई इसमें कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3। तो
इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 2/3। इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ जाती हैं। पहले एक डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स की। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं उसकी हम डेफिनेशन करते हैं। इक्वल मैट्रिसेस, two or more than two matrices are said to be equal matrices if their order is same and corresponding elements are same। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, two or more than two matrices are said to be equal if फर्स्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, their order is same and second वन हमारे पास क्या होनी चाहिए, their corresponding elements are equal। ये हमारे पास एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मीन के दोनों मैट्रिसेस या तो 2/2 के होने चाहिए या 2/3 के होने चाहिए या 3/3 के होने चाहिए और उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स कैसे इक्वल होने चाहिए। सपोज दैट ए मैट्रिक्स में ले लेता हूँ A B C और D और B मैट्रिक्स में ले लेता हूँ 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हम A को B के इक्वल उस वक्त कहेंगे A इज इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू 5। ये उसी वक्त ही इक्वल होंगे अगर A की वैल्यू हमारे पास 2 हो, B की वैल्यू 3 हो, C की वैल्यू 4 हो और D की वैल्यू 5 हो। तो ये हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। हमने इन मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम हो तो m/n ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। तो हमारे पास इसमें रोज कितनी है, 1 2 रोज है और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 2/2। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट में भी हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या होगा 2/2। सिमिलरली सी मैट्रिक्स में हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 1/2। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, इसमें 3 रोज हैं, 1 2 3 और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3/1। अब इसका ऑर्डर देखें, 1 2 3 रोज 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 3/2। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 3/2। अब f का ऑर्डर देखें तो इसमें चूंकि एक ही एलिमेंट है तो वो एक ही रो में काउंट होगा और एक ही कॉलम में काउंट होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा 1/1। जी का ऑर्डर देखें, अब इसमें 3 रोज है और 3 ही कॉलम है, तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। सिमिलरली एच का ऑर्डर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 2/3 हमारे पास इसका ऑर्डर। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इनमें से हमने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिसेस की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और एक उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो इनमें देखते हैं, अब इसमें एक ही
एलिमेंट है मीन के, इसका जो ऑर्डर है वो 1/1 है। तो 1/1 का और मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा, तो ए के इक्वल कोई भी और मैट्रिक्स मौजूद नहीं है। अब बी मैट्रिक्स 3 5, तो इसमें एक रो है 2 कॉलम है, 1/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स देखें 3 और 5 वाला, तो ये देखें 3 + 2 5, तो I इज इक्वल टू B। ये जो I है ये किसके इक्वल है, B के इक्वल है। B मैट्रिक्स देखें 5 और 3, तो 5 और 3 वाला और कोई मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, तो D भी किसी के इक्वल नहीं है। अब इसको हम इसके इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि इसका पहला एलिमेंट जो है वो 3 है, इसका पहला एलिमेंट 5 है। तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अब E पे आ जाए तो पहला एलिमेंट 4 है, इसका भी पहला 4 है, दूसरा 0 है, इसका दूसरा 0 है, तीसरा 6 6 2 2, तो H हमारे पास किसके इक्वल है, E के इक्वल है। अब F पे आ जाए 2 6 वाला और कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद नहीं है, F भी किसी के इक्वल नहीं है। इनमें से 3 - 1 2 आएगा, 3 + 3 6, तो 2 6 सॉरी ये F और G जो है ये आपस में इक्वल है, F और G आपस में इक्वल है। और कौन से मैट्रिक्स ये, अब ये 2 + 2 4 है और ये 2 - 2 0 है, 2 प्लस यहाँ पे 4 आएगा, 2 + 4 = 6 और 2 + 0 2, तो ये F भी और J भी इसके इक्वल है, ठीक है, तो H E और J आपस में इक्वल है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D व्हिच सैटिस्फाइज द इक्वेशन। सैटिस्फाई का क्या मतलब है कि A B और C की D की वो वैल्यू जो जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो उसने बता दिया है कि ये मैट्रिसेस इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो ये डेफिनेशन पे पूरे उतरने चाहिए। डेफिनेशन क्या है कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, तो यहाँ से हम A + C = 0 लिख सकते हैं। फिर दूसरा एलिमेंट जो है A + 2B, इसको हम -7 के इक्वल लिख सकते हैं। फिर हमारे पास जो तीसरा एलिमेंट है C - 1, इसको हम 3 के इक्वल लिख सकते हैं। और 4D - 6 = 2D लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 रिजल्ट बन गए हैं। इनको आप इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 एंड ये इक्वेशन 4। इक्वेशन का हमने नाम दे दिया। अब इनमें से पहले उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे जिसमें एक ही अननोन होगा, तो वो हमारे पास C है। यहाँ से हमें C की वैल्यू मिल जाएगी, C ये 3 1 उधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस, तो C = 4 एंड ये C की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट C = 4, तो देन हमारे पास A + 4 = 0, A = -4, तो हमें A की वैल्यू मिल गई। अब ये A की वैल्यू अगर हम इधर पुट कर दें, पुट A = -4, देन -4 + 2B = -7, तो 2B = -7 + 4, तो ये -3 माइनस के 7 प्लस का 4, तो माइनस का 3 आंसर आ गया। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमें मिलेगी -2/3। अब ये 2d इधर लेके जाए, 6 इधर, तो 4 - 2d = 6। 4 में से 2d माइनस करेंगे तो 2d = 6 और 2 पे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास a की वैल्यू -4, C की वैल्यू +4, B की वैल्यू -3/2 और D की वैल्यू 3। तो यहाँ तक हमारा जो है 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।